नमस्कार। मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम अपने बेसिक कंसेप्ट ज्योतिष के सीखने की फलित ज्योतिष के सीखने की श्रृंखला में जो है आप क्रम वाइज हम 12 पार्ट पे आज 12 पार्ट को समझेंगे। इसमें हमने आज जो है आज हम समझेंगे कि मार्ग भाव 2 व 7 ही क्यों पीछे, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सिस्टमेटिकल एक एक जो है टॉपिक को कंप्लीट किया जाए और बिल्कुल क्रम से हम चलें। तो हमने केंद्र समझ लिए, शुभ केंद्र के भाव शुभ होते क्यों होते समझ लिया, त्रिकोण के भाव क्यों योगकारी होते समझ लिया, पूर्ण योगकारी ग्रह समझ लिया, 6, 8, 12 क्यों खराब होते समझ लिया, 3 और 11 ये अशुभ भाव क्यों होते हैं ये समझ लिया। लेकिन अभी एक बीच में बचता था कि ये तो इसकी नाम नहीं हम ले रहे थे, ये मारक भाव हम मारक भाव बोल रहे थे, लेकिन समझा नहीं था। मैंने बोला था इसको एक हम अलग से वीडियो बना के समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारक नाम ही मारक, हर एक आदमी से डरता है। जब भी मारक या मृत्यु का नाम आता है तो हर एक आदमी जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग, जितना मर्जी हेल्दी वेल्दी हो, चाहे जितना मर्जी उसका पैसा हो, तब भी जो है मृत्यु का नाम आते ही क्या होता है, उसके अंदर भय पैदा होता है और जो है वो सारी चीजें जो है वहां पे वो भूल के जो है अपने ये जो उसको डर पैदा हो जाता है। तो ये समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में अभी लाया कि सब भाव हम ऑलमोस्ट सारे भावों को समझ चुके हैं कि केंद्र किसको बोलते हैं, त्रिकोण किसको बोलते हैं, दुख भाव किसको बोलते हैं, अशुभ भाव किसको बोलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको हर एक तीसरा जातक आपसे पूछेगा अपने जो भी है। जैसे कि जी कोई मुझे मारक ग्रह की दशा तो नहीं है, या ग्रह अभी तक हमने क्या पढ़े, पीछे जो हम बात कर रहे थे वो ग्रहों की बात कर रहे थे। मारक ग्रह हर एक लगन के लिए मारक ग्रह कौन सा होगा, मारक वहां पे मारक से मतलब था मारक ग्रह जो भी उसकी दशा अंतरदशा आती तो वो मृत्यु तुल्य कर सकता, मृत्यु दे ये नहीं मैंने कहा था, ये हम अलग से देखेंगे मृत्यु कब होती है। मारक तुल्य कष्ट यानी खपता हुआ नजर आता है आदमी, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे उसको सफलता नहीं मिलती, बहुत अधिक काम करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती, वो मान सम्मान वो सारी चीजें नहीं मिलती, उसको मारक ग्रह कहा था हमने, मारक ग्रह। अब इन चीजों को आपने बिल्कुल क्लैरिटी से समझना है। आज हम बात करें मारक भाव। मारक भाव कौन सा होगा, ये होगा 2 और 7 ही क्यों। अभी क्यों यानी दूसरा, ये देखिए लगन, मैंने आज एक तुला एग्जांपल के लिए मकर लगन लगाया है, ठीक है। तो इसमें दूसरा भाव कौन सा हुआ, हम अब इसको बारी बारी नहीं सब एकदम से समझेंगे। ये वाला और ये सप्तम भाव ये वाला, इनकी चर्चा हमने थोड़ी कम करी है अपने अभी तक के वीडियो में, क्योंकि इसके लिए आपको ये समझना जरूरी था कि मारक भाव इनको क्यों कहते हैं, जबकि आयु के लिए हम कौन सा देखते हैं, 8th हाउस देखते हैं, और व्यय के लिए या मोक्ष के लिए 12th हाउस देखते हैं। तो फिर ये दूसरा और 7वां ही मारक क्यों बना, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इसको मारक, यहाँ पे मारक भाव से क्या मतलब है, मारक भाव अर्थात आयु की कमी। इन भावों के स्वामियों की दशा अंतरदशा आएगी तो थोड़ा और अगर कॉम्बिनेशन, अभी मैं बात करेंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन इस तरह के बनते हैं जिसमें मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है आदमी की, ठीक है। तो वो आज हम पढ़ेंगे कि ये द्वितीय और सप्तमेश ही मारक क्यों बने, यानी मारक भाव अर्थात आयु की हानि, आयु को कम करना, तो उसी में आ जाता है मृत्यु भी। हम ये बोल रहे हैं कि आयु को कम करेंगे ये, ठीक है, हानि करेंगे। अब ये क्यों करेंगे, 8th हाउस आयु का, ठीक है, 8th हाउस आयु का, 8th हाउस क्या है, आयु और मृत्यु का भी है, ठीक है। अब इस आयु की हानि कब होगी, ठीक है, 12th हाउस लगन का व्यय यानी हानि। 12th हाउस क्या है, हमारे जो लगन है, हमने बोला लगन कुंडली का मेन भाव है और जिससे कुंडली संचालित होती है। तो इस लगन यानी आप स्वयं स्वयं जिसकी वो कुंडली है, वो स्वयं वो क्या है, उसका हानि, लगन की हानि
12th हाउस क्या होता है? हर एक चीज का व्यय है, उसमें शरीर का भी व्यय आ गया, धन का व्यय, शरीर। 12th हाउस क्या होगा? हर एक चीज का व्यय। तो यानी शरीर का व्यय, लगन का व्यय, 12th हाउस लगन का व्यय ओब्लिक हानि। यहां से चलेगी हमारी सारी ये समझने की थ्योरी कि ये 2nd और 7th हाउस मार्क क्यों? क्योंकि द्वादश भाव क्या है? व्यय है, हानि है हमारे शरीर की, लगन का व्यय। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी 12th हाउस होगा, ठीक है, वो हानि दर्शाएगा, व्यय दर्शाएगा। तो 8th हाउस क्या है? आयु का। अब आयु की हानि कौन दिखाएगा? आयु कम कौन करेगा? आयु की हानि कौन दिखाएगा? उसका 12th। अभी हमने इसके बाद एक चैप्टर आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे 2-3 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। भावात भावम, बस इससे नेक्स्ट मैं उसको वीडियो ला रहा हूँ, भावात भावम, जिससे आपको पता चलेगा कि उस भाव से उतना आगे। तो वहां पे हम समझ लेंगे कि ये क्या थ्योरी है, 12 या 8 से 8 या जो है 7 से 7 आगे की। तो यहाँ आप इतना समझें कि लगन का व्यय है 12th हाउस यानी 12वां। तो ये अगर आयु है, अगर शरीर का व्यय यहाँ बता रहा है, तो आयु का व्यय कहाँ देखेंगे हम? आयु का व्यय इसका 12th, इसका 12th क्या होगा? 7th हाउस। कैसे? यहां से गिनते हुए आगे को चलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 8th हाउस का 12वां भाव बनेगा ये। अगर हम इसको लगन मान ले, यानी इस आयु के लिए तो लगन यही होगा ना। तो यहां से स्टार्ट गिनना करेंगे, यहां से। तो ये हुआ हमारा 12th हाउस, इसके लिए ये हुआ 8th हाउस के लिए, ये हमारा 12th हाउस हुआ मारक। ठीक है, सिंपल। लगन की थ्योरी कहां से हमने शुरू करी भी? इस लगन के आपके लिए 12वां भाव जब व्यय होता है, तो एक हमें सिद्धांत मिला कि जो भी 12वां भाव होगा वो उस भी हाउस का व्यय बताएगा। तो आयु का व्यय कहां से पता चलेगा? उसका 12वां, यानी यहां पे। अब आपको पता चल गया। अब इसके लिए ये होगा मार्क यहां पे, इसके लिए ये मार्क होगा, ये वाला मार्क। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए कि 7वां क्यों मार्क हुआ, क्योंकि ये आयु का 12वां है, यानी उसका व्यय है। अब ये दूसरा क्यों हो गया मार्क? ये दूसरा हाउस। अब इसको समझने के लिए आप समझें कि जब ये 8वां भाव है, तो 8वां भाव देखेंगे आयु के लिए, और भावात भावम नियम लगाएंगे हम, भावात भावम सिद्धांत, ये अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी यहां ऐसे समझ ले, उस पार्ट को भी जब आप देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जब हम 8वें से 8वां गिने, अगर मैंने ये लगन बना दिया, देखो हम जब भी किसी भाव को देखना है तो उसको लगन माने आप। तो इसका 12वां ये हुआ, तो ये क्या हुआ? हानि हुई आयु की। लेकिन 8वें से 8वां कौन सा? इसका आयु कौन है? इसकी आयु कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये तृतीय स्थान। ठीक है, आयु की अगर लगन माने तो इसकी आयु 8वां भाव। अब 8वें भाव का व्यय, अब इसका व्यय भी देखना है हमने। इसकी ये भी आयु के लिए हम ये भी देखेंगे 8वां भाव, और इसका 8वां ये भी देखेंगे आयु। ठीक है, अब इस 8वें के लिए व्यय 12वां, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मार्क हुआ। ठीक है, यहां पे ये मार्क हुआ। सिंपल, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता। शुरू कहां से किया हमने? लगन का व्यय 12, लगन का व्यय 12, यानी हर एक चीज का व्यय हानि 12। तो आयु का क्या है? हमने पढ़ लिया है कि भाव जब भाव के कारकत्व हमने पढ़े तो हमने देखा था 8th हाउस मृत्यु का, आयु का। आयु के लिए यानी किसी भी चीज की हानि 12वां देखना, तो इसकी हानि देखने के लिए जब इसको लगन बनाया तो ये बना। तो इस क्योंकि 12 गिनेंगे आप तो यहाँ आएगा, तो ये हुआ इसके लिए मारक 7th। और द्वितीय क्यों हुआ? क्योंकि आयु से उसकी आयु से आयु, यानी अगर इसको लगन मान लेंगे हम, आयु लगन मान लेंगे, जो आयु निर्धारण करना है तो इसको लगन मानेंगे।
लगन मानेंगे तो आयु से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी तीसरा स्थान, ये भी देखना पड़ेगा आयु के लिए। लेकिन आयु के लिए तो देखना पड़ेगा, लेकिन आयु का खर्चा, व्यय, तो आयु का व्यय यानी इसका 12वां, तो ये आ जाएगा दूसरा स्थान। तो इसलिए दूसरा व 7वां इसलिए मार्ग भाव कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आयु का व्यय वहां से देखा जाता है, आयु की हानि वहां से देखी जाती है। तो इसलिए क्या हुआ, और ये मैंने देखा भावात भावम सिद्धांत, अभी हम अगले में पढ़ेंगे, लेकिन भावात भावम सिद्धांत कहाँ लगा, 8वें से 8वां। भावात भावम सिद्धांत क्या होता है, 8वें से 8वां, आयु से आयु 8वां, उतनी आगे, ये भावात भावम सिद्धांत लगा। तब हम भावात भावम सिद्धांत के हिसाब से हम तीसरे पे पहुंचे, 8वें से तीसरे पे कैसे पहुंचे, भावात भावम सिद्धांत के हिसाब से, और ठीक हो गए 8वें से 8वां। और अष्टम द्वादश थ्योरी, ये क्या हुआ, अष्टम का द्वादश क्या है, ये है। अब अष्टम द्वादश हो गया, अष्टम का द्वादश क्या बना, यानी 12वां क्या बना, 7वां, और अष्टम द्वादश, अष्टम का अष्टम ये बना, और इसका द्वादश क्या बना, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी, अष्टम का द्वादश ये बना, 7वां स्थान मार्क हुआ। अष्टम का अष्टम, और अष्टम से द्वादश ये तृतीय से, इससे द्वादश ये द्वितीय स्थान। अष्टम का द्वादश 7th हाउस, अष्टम का अष्टम यानी तृतीय स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका द्वादश द्वितीय स्थान। अष्टम आप जैसे भी समझ, आपको आसानी से आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा आप समझ लें कि द्वितीय स्थान और 7th हाउस क्यों मार्ग हम इसको बोलते हैं, वो आज हमने क्लियर किया। तो अष्टम द्वादश थ्योरी हो गया। आयु के लिए 8th प्लस 3rd हाउस, 8th प्लस 3rd क्यों देखा गया 3rd, क्योंकि अष्टम भावात भावम के हिसाब से अष्टम से अष्टम तृतीय भाव होगा। तो जब हम आयु की गणना जब हम करेंगे, देखेंगे कि आयु जातक की लंबी है कि नहीं, आयु की बात कर रहे, मृत्यु की नहीं कर रहे, आयु कितनी है। तो अष्टम भाव को देखें, अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रहों, शुभ राशि है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, या शनि राहु वगैरह से वो ये आयु को लंबी करते हैं, अगर ये या शनि वगैरह है, तो ये या शुभ भाव के ग्रहों के प्रभाव में है अष्टम स्थान, और फिर तृतीय स्थान। तो यानी जातक की आयु कैसी रहेगी, लंबी रहेगी। अब जब मार्ग की बात आएगी, तो ये वाला खर्चे वाला तीसरे का खर्चा ये, और अष्टम का खर्चा ये। लगन की हानि 12वें भाव से, अष्टम की हानि 7वें भाव से, तथा तीसरे भाव की हानि दूसरे भाव से देखेंगे। मैंने ये थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ लिखे होते हैं, क्योंकि अगर आप ये बुक्स में कहीं इस तरह से नहीं लिखा होता, लेकिन आपको ये क्या बुलेट पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर आपने कभी भी आप इनको एक बार देख लेंगे, फिर आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा। मार्ग भाव अर्थात आयु की हानि। मार्ग 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 क्यों बोलते रहते हैं, भाव, मार्ग भाव, मार्ग भाव यानी आयु की, मार्ग इसलिए वर्डिंग, मार्ग का मतलब मरना तो ना समझ के आप हानि समझे, मार्ग भाव मतलब आयु की हानि। 8th हाउस आयु का हुआ, 12th हाउस लगन का व्यय हुआ, तो अब ये लगन बनेगा तो इसका व्यय ये होगा, ये होगा इसका, तो 7वां स्थान होगा ये। और फिर जब अष्टम से अष्टम ये होगा, तो इसका खर्चा यहाँ पे आएगा। यानी ये इस तरह से हमने 2 और 7 को हम क्या कहते हैं, मार्ग भाव कहते हैं। जब भी इन मार्ग भावों के स्वामी ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी, तो आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी आयु की हानि होगी। और अगर उसका जो है आयु लंबी ना हो, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या है, लेकिन ये द्वितीय और जो ये द्वितीयेश बनेगा, ये सप्तमेश बनेगा, ये जो है अपने आप में किसी को मृत्यु नहीं दे पाते। कि अगर मैं बोलूँ कि जो है तुला लगन के लिए जो है, या मान लीजिए मकर लगन के लिए शनि या चंद्रमा मार्ग भाव के स्वामी बने, तो मैं बोलूँ कि जब मकर लगन के लिए शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी, तो वो उसको मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे मृत्यु नहीं होगी। लेकिन और यहाँ पे तो ये लग्नेश है शनि, ये तो शुभ भाव ये वो है, लेकिन यहाँ तो शनि तो क्या है, योग कारक ग्रह है।
तो हमने सारी चीजें अभी हमने देख के बात करनी है। चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा इसके लिए क्या रहेगा, चंद्रमा मार्ग ग्रह भी है और मार्ग भाव में भी है। तो यानी चंद्रमा जब चलेगा तो कष्ट आ सकते हैं, लेकिन अकेला चंद्रमा नहीं मतलब जातक को, मनुष्य को कोई मृत्यु दे सकता। हाँ, जब तक कि द्वादश भाव का कोई रोल ना आए। द्वादश भाव क्या है, मृत्यु, मतलब कि व्यय, हानि, लगन की हानि। जब तक कि द्वादश भाव का रोल कॉम्बिनेशन इसका इनके साथ ना चले, तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। कष्ट उसको मृत्यु तुल्य हो सकते हैं। तो जब हम आगे देखेंगे कि मृत्यु के लिए हमें क्या देखना है, तब आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन कौन भावों के कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को मृत्यु, और एज भी उसकी वैसी हो। ऐसा नहीं है कि आयु आपने देखा, अभी हम आयु का भी एक पार्ट लेंगे, एक पार्ट देखेंगे कि आयु में आपने देखा कि 70 या 80 साल की उसकी पूर्ण आयु है मान लीजिए, और फिर इस तरह का मार्ग ग्रहों का दशा अंतरदशा उसको 33 साल में या 30 साल में चल रही है, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो भी हमने देखना है। फिर उस टाइम होगा क्या, उस टाइम उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, लंबी थोड़ी बीमारी हो सकती है, कोई और मुकदमा, चोट, दुर्घटना, सारी चीजें हो सकती है इस टाइम में, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु के लिए थोड़ा सा हमने विवेक से काम लेना होता है कि जातक की आयु कितनी है, क्या वो उसके नजदीक पहुंचा है। अब किसी की आयु आपको लगता है कि 70 या 80 साल के बीच में हो सकती है, मोटे तौर पे आपने देखा, और फिर वो उसकी वो पहुंचा भी वहीं पे है, 70-72 साल में पहुंचा है, फिर आपको लगता है कि इन तरह के कॉम्बिनेशनों की दशा अंतरदशा आ रही है तो मृत्यु हो जाएगी, फिर आप कह दीजिए कि आपकी मृत्यु इस दशा अंतरदशा में हो सकती है। तो इस तरह से हमने फलादेश में सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए फलादेश करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अब हम भावात भावम जो है उसको भी समझ लेंगे, फिर हमारा ऑलमोस्ट जो है, फिर हमारे जो है युति वगैरह रह गया, एक पार्ट हम वो करेंगे कि अगर दो दो ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तो उस तरह के जो है किस तरह से हमने जो है वो जो फायदा या किस तरह से हमने उनको फलादेश में उसको देखना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमारा ये जो है जो प्रोग्राम है आपको अच्छा लग रहा होगा। जो सिंप्लीफाई करके हम फलित जो ज्योतिष के सिद्धांत है उनको हिंदी भाषा में और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको आम आदमी भी अपने अच्छे से घर में बैठ के जो है देख ले। और जिनको थोड़ी थोड़ी जानकारी है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनको तो सारी चीज़ें बुलेट्स में और इस तरह से आसानी से जो है मिल जाएगी कि वो एक अच्छा जो है फलादेश कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।